मस्तिष्क का अचेतन मस्तिष्क तो जागृत स्थिति में कोई आवश्यकता उत्पन्न होने पर ही कुछ महत्वपूर्ण निर्देश देता है, अन्यथा वह ऐसे ही पूर्व स्मृतियों में, भावी कल्पनाओं में उलझा रहता है। यूं विद्या, बुद्धि, कुशलता, चतुरता आदि में शीर के अग्रभाग में अवस्थित चेतन मस्तिष्क ही काम आता है, पर शरीर की समस्त क्रिया के संचालन, यहाँ तक कि मस्तिष्क की गतिविधियों को भी गतिशील रखने में यह अचेतन ही काम करता है। अचेतन की वह कार्य पद्धति जो स्वसंचालित रूप से शरीर और मस्तिष्क को गतिशील रखती है, उसे जीवनी शक्ति, वाइटल एनर्जी कहते हैं। यह एक रहस्य है कि शरीर को सक्रिय रखने वाली इस दिव्य शक्ति का स्रोत कहाँ है। चेतन और अचेतन मस्तिष्क तो उसके वाहन मात्र हैं। इन उपकरणों को प्रयोग करने के लिए जो यह क्षमता उपलब्ध होती है, उसका भंडार, उद्गम कहाँ है? शरीर शास्त्री इस प्रश्न का उत्तर कुछ भी दे सकने में समर्थ नहीं है। नाड़ी शक्ति तक ही उनकी पहुंच है। यह कहाँ से आती है, कैसे काम आती है, घटती बढ़ती क्यों है, इस रहस्यमय तथ्य के अन्वेषण को वे अपनी शोध परिधि से बाहर ही मानते हैं। वस्तुतः जहां भौतिक विज्ञान अपनी सीमा समाप्त कर लेता है, अध्यात्म विज्ञान उसके आगे आरंभ होता है। जीवन तत्व यूं शरीर में ओतप्रोत दिखाई पड़ता है और उसी के आधार पर जीवित रहना संभव होता है, पर यह जीवन तत्व शरीर का उत्पादन नहीं है। यह अदृश्य और अलौकिक शक्ति है, जिसमें से उपयोगी और आवश्यक अंश यह काय कलेवर अंतरिक्ष से खींचकर अपने भीतर धारण कर लेता है और उसी से अपना काम चलाता है। इस विश्वव्यापी जीवन तत्व का नाम प्राण है। प्राण व्यक्ति के भीतर भी विद्यमान है, पर वह विश्वव्यापी महाप्राण का एक अंश ही है। बोतल के भीतर भरी हवा की सीमा की नाप तौल की जा सकती है और मोटी दृष्टि से उसका पृथक स्वतंत्र अस्तित्व भी माना जा सकता है, पर वस्तुतः वह विश्वव्यापी वायु तत्व का एक अंश मात्र ही है। इसी प्रकार विश्वव्यापी महाप्राण का एक छोटा सा अंश मानव शरीर में रहता है। उसी अंश को जीवन तत्व के रूप में हम देखते, अनुभव करते हैं। यह जब न्यून पड़ता है तो व्यक्ति हर दृष्टि से लड़खड़ाने लगता है, और जब वह संतुलित रहता है तो समस्त क्रियाकलाप ठीक चलता है। यह जब बढ़ी हुई मात्रा में होता है तो उसे बलिष्ठता, समर्थता, तेजस्विता, मनोबल, ओजस, प्रतिभा आदि में देखा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति ही महाप्राण कहलाते हैं। वे अपना प्राण असंख्यों में फूंकने और विश्व का मार्गदर्शन कर सकने में भी समर्थ होते हैं। प्राण को ही जीवन का आधार माना जाना चाहिए। शरीर शास्त्री जिस शक्ति स्रोत की व्याख्या नाड़ी शक्ति, नर्व एनर्जी कहकर समाप्त कर देते हैं, वह वस्तुतः प्राण तत्व की एक लघु तरंग मात्र ही है। मानव शरीर में विद्यमान प्राण शक्ति से ही समस्त अंतः संचालन और नाड़ी समूह अनुप्राणित है। मस्तिष्क की कल्पना, धारणा, इच्छा, निर्णय, नियंत्रण, स्मृति, प्रज्ञा आदि समस्त शक्तियों का उत्पादन, अभिवर्धन तथा संचालन का मर्म जानना हो तो कुंडलिनी विद्या का आश्रय लेना चाहिए। अचेतन मन अजस्त्र संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य कहा जाता है और उसे योग की समस्त सिद्धियों का केंद्र बिंदु माना जाता है। विश्वव्यापी प्राण जब शरीर में प्रवेश करता है तो उसका प्रवेश दो छिद्रों के माध्यम से होता है, जिन्हें मूलाधार और सहस्त्रार कहते हैं। सूर्य की शक्ति जब पृथ्वी पर आती है तो उसके माध्यम दोनों ध्रुव होते हैं। विद्युत भंडार को जब छोटी यंत्रों में लाना होता है, तब भी प्लग के दो छेदों में दो हुक फंसाने पड़ते हैं। विश्व विद्युत महाप्राण को शरीर विद्युत
काय प्राण में अवतरित करने के लिए भी उपरोक्त मूलाधार और सहस्त्रार छिद्र ही माध्यम होते हैं। कुंडलिनी इस शक्ति संतुलन का नाम है। आत्मविज्ञानी प्राण की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाने बढ़ाने के लिए इन्हीं छिद्रों का प्रयोग करता है। इस विज्ञान के समझने से जीवन तत्व के मूल उद्गम का पता ही नहीं लगता, वरन उसकी मात्रा में न्यूनाधिक परिवर्तन करके अभिष्ट संतुलन बनाने का भी लाभ मिलता है। इस संसार में दिखाई पड़ने वाली और न दिखाई पड़ने वाली जितनी भी वस्तुएं तथा शक्तियां हैं, उन सब के संपूर्ण योग का नाम प्राण है। इसे विश्व की अति सूक्ष्म और अति उत्कृष्ट सत्ता कह सकते हैं। श्वास प्रश्वास क्रिया तो उसकी वाहन मात्र है, जिस पर सवार होकर वह हमारे समस्त अवयवों और क्रियाकलापों तक आती जाती और उन्हें समर्थ, व्यवस्थित एवं नियंत्रित बनाए रहती है। भौतिक जगत में संव्याप्त गर्मी, रोशनी, बिजली, चुंबक आदि को उसी के प्रतिस्फुरण समझा जा सकता है। वह बाह्य और अंतर मन से संबोधित होकर इच्छा के रूप में, इच्छा से भावना के रूप में, भावना से आत्मा के रूप में परिणत होती हुई अंततः परमात्मा से जा मिलने वाली इस विश्व की सर्वसमर्थ सत्ता है। एक प्रकार से उसे परमात्मा का कर्तव्य का माध्यम या उपकरण ही माना जाना चाहिए। प्राण की अजस्त्र धारा हमारे लिए, यह शरीर विद्युत जिसके शरीर में जितनी अधिक मात्रा में संचित होती है, वह उतना ही अधिक तेजस्वी, सुंदर, सक्रिय, स्फूर्तिवान, ओजस्वी, प्रतिभावान दिखाई पड़ता है। शरीर की रोग निरोधक शक्ति एवं मस्तिष्क की सूक्ष्मदर्शिता, दूरदर्शिता, बुद्धिमत्ता इसी विद्युत पर निर्भर है। स्वभाव का मिठास को आमतौर से आकर्षण कहा जाता है। अंगों की कोमलता में भी जिस सौंदर्य की झांकी होती है, उनमें भी शरीर शास्त्रीय दृष्टि से विद्युत कंपन की ही विशेष थिरकन समाई रहती है। किसी की आंखों में, किसी के ओठों में, किसी की ठोड़ी आदि में विशेष मनमोहकता रहती है। इसका तात्विक विश्लेषण करने पर मानवीय शरीर की बिजली ही लहराती सिद्ध होती है। इसमें जब कमी होने लगती है तो शरीर रूखा, नीरस, कुरूप, शिथिल, निस्तेज दिखाई पड़ने लगता है। आंखों में दीनता, चेहरे पर उदासी छाई रहती है। इस विघटन को देखकर इसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि तेजस्विता की तरंगें शिथिल हो गईं और अभिष्ट ऊर्जा का अभाव हो गया। शरीर में रक्त मांस की वृद्धि के लिए उपाय किए जाते हैं, पर इस तथ्य पर पहुंचने में भूल की जाती है कि आग मंदी पड़ जाने पर पकने और पचने की क्रिया ही नहीं, उमंग और उत्कर्ष का प्रत्येक पक्ष शिथिल पड़ जाता है। यह अभाव समस्त शरीर की दुर्बलता अथवा अंग विशेष की अशक्तता के रूप में प्रकट होकर मनुष्य को रुग्ण बनाता है। बीमारों में रोग कीटाणुओं की खोज की जाती है। इनकी उपस्थिति कारण नहीं, लक्षण मात्र है। जिस तरह निर्जीव प्राण रहित मांस में कीड़े पड़ जाते हैं, उसी प्रकार देह में विद्युत की अभिष्ट मात्रा में जहां कमी आई, वहां उस अर्धमृत काया पर तुच्छ से कीटाणु अपना अड्डा जमाते और वंश बढ़ाते चले जाते हैं। यदि शरीर में गर्मी की, बिजली की आवश्यक मात्रा विद्यमान हो, तो उसके प्रचंड तेज में किसी विजातीय द्रव को, रोग कीटक को जीवित रहने का अवसर नहीं रहता। बाहर के आक्रमणकारी कीटाणु उसमें प्रवेश करते ही जल भून कर नष्ट हो जाते हैं, किंतु प्राण की विशेष मात्रा विद्यमान रहने पर असाधारण कार्य संभव होते हैं। शरीर विज्ञानियों का मत है कि सामान्यतया किसी मनुष्य की मृत्यु जब घोषित की जाती है, तब भी उसकी पूर्ण मृत्यु नहीं होती। रक्त प्रवाह रुक जाने के बाद प्रायः 5 मिनट के पश्चात हृदय अपना काम करना बंद करता है।
इसीलिए कृत्रिम श्वास प्रश्वास क्रिया करके मृत तुल्य व्यक्ति के हृदय की गति पुनः आरंभ कराने का प्रयत्न किया जाता है। मृत्यु क्रमिक होती है। पहले मस्तिष्क मरता है, फिर अन्य अवयव मरते हैं, सबसे अंत में बाल तथा नाखून मरते हैं। फ्रांस की राज्य क्रांति के समय एक विद्रोही का सिर काटा गया। सरकारी रिकॉर्ड में उल्लेख है कि कटा हुआ सिर बहुत देर तक इस तरह होठ और मुंह चलाता रहा मानो वह कुछ कह रहा हो। पुराने जमाने में जब तलवारों से लड़ाइयां लड़ी जाती थी, कटे हुए सिर वाले धड़ उठ खड़े होते थे और हाथ में लगी तलवारों को हवा में चलाते थे। इसी प्रकार कटे हुए सिर भी उछलते देखे गए हैं। इस बात का प्रमाण है कि कानूनी मृत्यु के बाद भी किसी रूप में देर तक जीवन बना रहता है। मरणोपरांत भी क्रियाकलाप चलते रहने वाली इस सत्ता को आत्मवादी तेजोवलय ही मानते हैं। वस्त्रों तथा अन्य उपयोग में आने वाली वस्तुओं के बारे में भी यही बात है। भली या बुरी प्रकृति के मनुष्य उन वस्तुओं पर अपना प्रभाव अधिक छोड़ते हैं जिन्हें वे अधिक रुचि पूर्वक प्रयोग करते हैं। सच्चे साधु संतों की माला, जनेऊ, खड़ाऊं, लंगोटी आदि को कोई व्यक्ति उपहार आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त कर लेते हैं और उनके प्रभाव से देर तक लाभान्वित होते रहते हैं। कलम, घड़ी, अंगूठी, बटन जैसी वस्तुओं का भी ऐसा ही महत्व है। भगवान बुद्ध का एक दांत लंका में सुरक्षित है। हजरत मोहम्मद साहब का एक बाल कश्मीर की किसी मस्जिद में रखा है। शरीर के साथ जुड़े हुए अवयव, बाल या नाखून अपना महत्व रखते हैं। उनके माध्यम से तांत्रिक लोग भले बुरे प्रयोग करते पाए जाते हैं। व्यक्तित्व पर तेजोवलय की भारी छाप रहती है। प्रायः यह जन्म जन्मांतरों के अभ्यास, प्रयास एवं संस्कार के आधार पर विनिर्मित होता है। पर मनुष्य अपनी स्वतंत्र चेतना का उपयोग करके उसे बदल भी सकता है। सामान्य स्तर के लोग इस बने बनाए तेजोवलय के अनुसार अपना स्वभाव और कर्म बनाए रहते हैं, पर मनस्वी लोग अपनी सुदृढ़ संकल्प शक्ति से अपनी अभ्यस्त आंतरिक एवं बाह्य स्थिति में आश्चर्यजनक परिवर्तन भी कर सकते हैं। तब विनिर्मित तेजोवलय में भी वैसा ही परिवर्तन हो जाता है। उसके रंगों में, कंपनों के जाल में इस परिवर्तन का हेरफेर प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। सुकरात कहते हैं, प्रकृतितः मैं कुख्यात हत्यारा ही हो सकता था, पर मैंने प्रयत्न पूर्वक अपने को बदलने में सफलता प्राप्त की। कभी कभी जलयानों पर समुद्र और जलयान के सम्मिलित प्रभाव से एक शीतल अग्नि उत्पन्न होती है और वह जहाज के मस्तूल रस्से तथा प्रत्येक भाग पर चमकती दिखाई देती है। यूं यह एक प्रकार से विद्युत ही है, पर हानि रहित है। इससे किसी वस्तु या व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचती। पुराने लोग इसे संत एल्पो की अग्नि कहते थे और समझते थे कि यह जहाज पर कोई सृजनात्मक वरदान बरस रहा है। अब उसे जलयान का प्रेत कहा जाता है। वैज्ञानिक विश्लेषण से यह पता चलता है कि समुद्रीय रासायनिक पदार्थ, लहरों की तरंगे तथा जहाज की हलचलें सब मिलाकर इस ज्योति का सृजन करते हैं और उस सूक्ष्म उत्पादन से सब मिलाकर जलयान की मजबूती को बल ही मिलता है। कोहरे भरी रातों में आकाशस्थ तारागणों के इर्द गिर्द एक धुंधली नीली झलक लिए हुए सफेद रोशनी का तेज मंडल छाया रहता है। कभी कभी वर्षा ऋतु में चंद्रमा के चारों ओर भी प्रकाश का एक गोल घेरा दिखाई पड़ता है। विज्ञान की भाषा में इसे कोरोना कहते हैं। इसका कारण उन प्रकाश पुंज तारकों के उच्च तनाव का विकिरण अवरोध है। जल बिंदु जब उनके प्रकाश ऊर्जा के क्रमबद्ध विज्ञान में अवरोध उत्पन्न करते हैं,
तो इस प्रकार का चमकदार घेरा बन जाता है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य के चारों ओर एक तेजोवलय छाया रहता है। इसमें विद्युत कण, चुंबकत्व, रेडियो विकिरण, चेतना युक्त ऊर्जा भरी रहती है। इसे यंत्रों से भी जाना व नापा जा सकता है और समीपवर्ती लोग इसे अपने शरीर और मन पर पड़ने वाले अदृश्य प्रभाव के आधार पर अनुभव कर सकते हैं। कई व्यक्तियों की समीपता अनायास ही बड़ी सुखद, प्रेरणाप्रद और हितकर होती है। कईयों का सानिध्य अरुचिकर और कष्टकर प्रतीत होता है। इसका वैज्ञानिक कारण व्यक्तियों के शरीर से निकलने वाली इस ऊर्जा का पारस्परिक आकर्षण विकर्षण ही होता है। समान प्रकृति के लोगों की ऊर्जा घुलती मिलती है और सहयोग प्रोत्साहन प्रदान करती है, पर यदि समीपवर्ती व्यक्तियों की प्रकृति में प्रतिकूलता हो तो वह ऊर्जा टकरा कर वापस लौटेगी और घृणा, अरुचि, अप्रसन्नता, खीज जैसी प्रतिक्रिया उत्पन्न करेगी। देखा गया है कि कई व्यक्तियों में रास्ता चलते मित्रता हो जाती है। अपरिचित होते हुए भी वे ऐसा अनुभव करते हैं मानो चिर परिचित हो और पास आए बात किए बिना रह ही नहीं सकते। इस अनायास आकर्षण के पीछे पूर्व जन्मों का संबंध परिचय भी हो सकता है, पर प्रत्यक्ष कारण दोनों के तेजोवलय की समानता है जो एक दूसरे को समीप खींचते रहते हैं। बात की बात में वे परस्पर परिचित, घनिष्ठ और विश्वस्त बन जाते हैं। तर्क के आधार पर यह आकर्षण भावुकता मात्र प्रतीत होता है और ऐसी जल्दबाजी में खतरे की आशंका की जा सकती है, पर तथ्य इतने प्रबल होते हैं कि इन संभावनाओं को निरस्त करते हुए घनिष्ठता उत्पन्न कर ही देते हैं। उसी प्रकार यह भी देखा जाता है कि स्वजन संबंधी से भी अकारण अरुचि रहती है और उसकी समीपता में कष्टकर अनुभूति ही होती रहती है। ढूंढने पर वैसा कुछ कारण प्रतीत नहीं होता तो भी ऐसी विषमता बनी ही रहती है। इसमें तेजोवलय के कंपनों की गति में ऐसी असाधारण विपन्नता ही प्रधान अवरोध होती है। इसी को कवियों ने प्रकृति मिले मन मिलता है, अन मिले से न मिलाए की उक्ति के साथ चित्रित किया है। यह प्रकृति मात्र आहार विहार, वेशभूषा आदि की समानता पर निर्भर नहीं रहती, वरन कारण गहरा होता है। इसे तेजोवलय के स्तर की समानता में ही खोजा जा सकता है। अनुशासन के पालन एवं उल्लंघन में प्रायः इसी समानता असमानता के कारण उत्तेजना उत्साह मिलता है। श्मशानों में कई बार धुंधले प्रकाश की गोलियां, लहरें अथवा धुंध उड़ती देखी जाती हैं। शरीर के जल जाने पर मृत व्यक्ति का तेजोवलय किसी रूप में विद्यमान बना रह सकता है। कब्र में गाड़े गए व्यक्ति की लाश सड़ जाने पर भी उसका तेजोवलय उस क्षेत्र में उड़ता रह सकता है। इसे कभी कभी आंखों से देखा जाता है और कभी उधर से निकलने वालों को रोमांच, कंपकंपी धड़कन के रूप में इसका असुखद अनुभव होता है और वहां से जल्दी भाग जाने की इच्छा होती है। ऐसी अनुभूतियां भय और आशंका का भी कारण हो सकती हैं, पर कितनी ही बार पूर्ण निर्भय और मरणोत्तर सत्ता को अस्वीकार करने वाले व्यक्ति भी उस तरह की अनुभूति करते हैं और कहते हैं उन्हें उस क्षेत्र में कुछ अदृश्य हलचल का आभास होता है। मरघट में तांत्रिक साधनाएं करने, कापालिकों द्वारा मृतकों की खोपड़ी को साफ करने, उससे जल पीने जैसी अघोर क्रियाओं के पीछे मृतकों की अवशिष्ट वलय ऊर्जा का उपयोग करने का सिद्धांत ही कार्यान्वित होता है। तंत्र साधना में साधक न केवल अपने ही मनोबल का उपयोग करते हैं, वरन किन्हीं अन्यों के शरीरों की ऊर्जा का दोहन भी करते हैं। पशु बलि जैसे घृणित कर्म
इसी स्तर का लाभ उठाने के लिए किए जाते हैं। मनुष्य की अंतरंग प्राण शक्ति का बाह्य परिचय उसके तेजोवलय के आकार विस्तार, सघनता एवं चुंबकीय प्रखरता के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है। संवेदनशील व्यक्ति दूसरों के इस बाहर फैले हुए अंतरंग व्यक्तित्व को आसानी से परख सकते हैं और उसके स्तर का पता लगा सकते हैं। कई बार यह वलय इतना तेजस्वी होता है कि समीपवर्ती क्षेत्र को अपने प्रभाव से भर देता है। इस सीमा में प्रवेश करने वाले व्यक्ति इसी प्रवाह में बहने लगते हैं।